फास्ट एंड मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब ये इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसके लिए हमें जस्टिफाई भी करना है आंसर को। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि 10 मतलब हमने एंगल्स वाला जो टेबल बनाया था उसमें tan 60 डिग्री जो था वो एक √3 आता था। तो ये √3 जो है ये आपका इक्वल होता है 1.732 कंटिन्यूअस में। ये है, ये इन्फिनाइट तक किया जाता है, लेकिन एक बात पता चल गई, हमें पता है कि 1.732 इज ग्रेटर देन 1। तो इससे एक बात हमें सीधी सीधी समझ में आती है कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होगी, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। यहाँ पे जो ये हमसे मेन पूछना चाहते हैं, हम लोग को लगेगा कि ये क्या ये सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं। ये इंग्लिश हमें समझनी है कि एंगल ए के किसी वैल्यू पे सेके 12/5 हो सकता है। तो हमें इसको यहाँ पे डिवाइड करके नहीं देखना। हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि सेक ए जो होगा आपका वो आपका होगा h/b। कॉस ए का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल कर देंगे अगर, तो ये 12/5। अब ये पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है? मान लो यहाँ पे अगर ये बोल देते कि सेके 5/12 पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि 12/5 को मैं इक्वेट नहीं कर रहा हूँ। हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होती है, और ऐसे केस में जो है ये अगर मैं 5/12 कर देता तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर क्या पॉसिबल था? क्योंकि ये सबसे छोटा बन जाता ना। दिस वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन इस केस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि हाइपोटेनस आपकी बड़ी साइड है देन द बेस, तो ये आपका पॉसिबल है। तो ये मैं कह दूंगा ट्रू। ये जो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोला, दिस वॉज जस्ट टू मेक योर माइंडसेट क्लियर। ये ऐसा है नहीं कि ये 5 सेंटीमीटर, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि हम ये रेशियोज में ऐसे देखते हैं कि वो के ले लेते हैं। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। क्या ये बात सही है कि क्या cosecant of angle a का शॉर्ट फॉर्म cos a है? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा क्यों? cosecant तो आपका cosec a बन जाएगा ना। फॉर योर cos a ये होगा आपका कोसाइन a। तो कोसाइन ए का शॉर्ट फॉर्म होता तो ये होता। तो एक बात पता चल गई कि ये भी फॉल्स है, कि ये तो हमें कोसेक ए बोल के कॉस ए बोल रहे हैं, तो ये बात गलत है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये बहुत बड़ा डाउट है जो अभी क्लियर हो जाना चाहिए। आप मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ कि क्या ये पॉसिबल है, अभी वीडियो पॉज करके। और अब मैं बताता हूँ कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये हम फंक्शंस जब पढ़ेंगे 11th में जाके, तो हमें पता चलता है कि कोटेंजेंट फंक्शन ऑफ एंगल ए। तो ये कॉट ए यहाँ पे लिखने का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं था। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है कॉट और ए के बीच में। तो कॉट ए इज नॉट इक्वल टू कॉट मल्टीप्लाइड बाई ए। आपका कॉट ए जो है ये है, इसका मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये हम कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये कॉट मल्टीप्लाइड बाई ए है। तो ये हो गया आपका सही स्टेटमेंट, ये हो गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अगेन फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यानी थीटा के किसी एंगल पे साइन थीटा 4/3 बनेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? देखो ये जो हमने लिखा था, आपका जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यानी ये बोल रहा है 4/3। लेकिन इससे अगर हम इक्वेट करके देखेंगे परपेंडिकुलर, मान लो, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि मल्टीप्लाइड बाई 1 हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हम सिंप्लीफाई करते हैं ना। हो सकता है ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो, यानी कि 8/6 हो। किसी भी केस में हम अगर देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे हाइपोटेनस के लिए छोटी वैल्यू है, परपेंडिकुलर के लिए बड़ी वैल्यू। क्या ये पॉसिबल है?
तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपकी बात फॉल्स हो जाती है। साइन थीटा एट एनी एंगल थीटा आपको कभी भी इक्वल टू 4/3 देखने को नहीं मिल सकता है। तो इससे आपका सिर्फ एक ट्रू पता चलता है कि सेकेंड 12/5 पॉसिबल है, बाकी जो है वो पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।